हेलो फ्रेंड्स। रुकना नहीं यार, बस 2 मिनट सुन लेना, ठीक है? अच्छा नहीं लगे तो फिर हटा देना। एक स्टोरी है। पता है, आज ना, आज तो नहीं, हाँ आज तो नहीं, थोड़े दिन पहले मैंने अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन किया। मैंने उसका नाम रुचिका है। तो मैंने उसको बोला कि बहन, मुझे ना बचपन से था कि मैं गिटार सीखूँ जाके। अच्छी स्टोरी है, प्लीज़ 1 मिनट गो थ्रू करना, ठीक है? अ, तो मैंने उसको बोला, बहन आजा, हम ना ऐसा करते हैं, गिटार सीखने चलते हैं। तो उसने मेरी बात मानी कि हाँ हाँ बहन, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मज़ा आएगा। और काफ़ी बड़ा ऐसे सुनाया कि लाइफ में हम कुछ नया सीखना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद थोड़ा तो पहले हिचकिचाई कि यार घर से निकलना पड़ेगा, रोज़ माँ बाप को समझाना पड़ेगा, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। लेकिन मैं थोड़ा पुश किया ना, तो फिर वो मान गई। फिर वो बोली हाँ बहन चलेंगे, ठीक है। और कॉस्ट भी मिनिमम थी। तो हम लोग म्यूज़िक सीखने के लिए चले गए। तो हमने जैसे आज डिसाइड किया था कि आज हम सुबह मिलने वाले थे। फिर मैंने आज सुबह उसको फ़ोन किया, तो मैंने उसको फ़ोन किया, तो वो फ़ोन पे बोलती है कि बहन ऐसा कर, तू मेरे घर आ जा। और ठीक है, बात ख़त्म हो गई। तो मैं अपने तैयार व्यार, जितना भी मुझे तैयार व्यार होके मैं उसके घर चली गई। जब मैं उसके घर चली गई तो गॉड नोज़ उसके मन में क्या आया, मैं उसके घर गई, वो मेरे घर आ गई। मैं उसके घर, वो मेरे घर। जब मैं उसके घर गई, फिर वो मेरे घर आई। तो उसके पेरेंट्स मुझे जानते थे पहले से ही कि हम लोग स्कूल कॉलेज सब संग में गए हैं। तो मैंने आंटी को नमस्ते वमस्ते किया। उसके बाद मैंने बोला आंटी वो तो है नहीं, मैं कभी ना मैं उनके घर नहीं गई। मतलब हमेशा आंटी हमारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ही हमसे मिला करती थी। तो उसके बाद क्या होता है, आंटी बोली आओ बेटा, अंदर आओ अंदर आओ। ये पहली बार था, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था उनके घर में जाते हुए कि पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या होंगे। मतलब बाइका थोड़ा डर था कैसे होंगे। तो फिर मैं अंदर गई। आंटी ने मतलब एकदम कुछ कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर मिला, तो मैं जाके बैठ गई आराम से। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यार धीरे धीरे मैंने देखा उनके कमरे में जितने, मतलब काफ़ी लोग थे, काफ़ी बड़ी फैमिली थी, काफ़ी जॉइंट फैमिली थी। वो चाचा चाची और उनका एक छोटा, मतलब आंटी का एक छोटा देवर भी था, वो भी आ गया निकल के। सब बैठ गए निकल के यार, पूरा ग्रुप बना के, दादा दादी सब एक ग्रुप में बना के बैठ गए यार। उनका पूरा एक प्रॉपर ड्राइंग रूम था। हम लोग सब बेड पे बैठ जाते हैं इकट्ठे हो गए, कुछ बेड पे कुछ चेयर पे। वहाँ पे प्रॉपर यार पूरा, मैं इधर इधर लेफ्ट साइड में हूँ और पूरा मुझे सर्कल बना के बैठ गए। और अंकल बोलने लगे दादाजी कि चाय बनाओ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये रखो वो रखो यार, मतलब काफ़ी इच्छा करते यार। तो उसके बाद वो मुझसे पूछते हैं कि बेटा कैसी हो। मैंने बोला ठीक हूँ मैं। सब लोग अलग अलग आगे पूछा कैसी हो कैसी हो। तो कहानी अब स्टार्ट होती है यार, कैसी हो। तो मैंने उनको बताया कि ठीक ठाक हूँ। उसके बाद वो मुझसे पूछते हैं कि बेटी ये तुम क्या कर रही हो। तो इसके पहले मैं इसका जवाब देती हूँ, आंटी बोली और बेटा कितने भाई बहन हो तुम। तो मैंने उनको बोला कि हमारा कोई भाई नहीं है, हम बहन ही हैं, एक बहन और है मेरी। तो इसके बाद बोलती हैं अरे अच्छा अच्छा। फिर दादाजी बोलते हैं बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो मतलब आंटी का मुँह छोटा सा हो गया जब मैंने उनको बोला। तो हालांकि वो खुद 2 भाई 1 बहन है। अब रुचिका मेरे घर पे बैठी हुई थी, मैं रुचिका के घर पे बैठी हुई हूँ। उस बैठक में, उस खानदानी बैठक का पार्ट मैं बन गई आज तक। तो उसके बाद अंकल ने मुझे पूछा, तो फिर आंटी ने मुझे पूछा। आंटी खूब स्टार्ट थी, मतलब बिल्कुल तो टिपिकल आंटी, जो टिपिकल मदर होती है ना, वो थी। उसके बाद मुझसे बोलती हैं और बेटा शादी का क्या सोचा। हर मैं बिस्कुट खा रही थी, मेरे गले में बिस्कुट अटक गया एकदम से। अरे यार मैं तुम क्या बोलूँ, तुम्हें क्या हो या ना हो, क्या मतलब तुम्हारी तरह मैं भी अपने अपने घर का, मतलब अपने घर में ही रहूँ। उसके बाद मुझसे पूछती हैं कि बेटा शादी का क्या करना है। फिर मैंने उनको ये वाली बात खत्म होते ही मैं चुप हो गई यार। मैंने इसका जवाब नहीं दिया, ऐसे मुस्करा के छोड़ दिया। उन्हें लगा कि मैं शर्मा वर्मा आ गई। इसके बाद चुप हो गई। मैंने बोला मम्मी से पूछ लो, मम्मी को बताओ, कुछ मुझे कुछ नहीं पता। तो उसके बाद वो बोलती हैं कि उसके बाद ना यार सब शुरू होते हैं कि चाची शुरू होती, सबसे पहले बोलती हैं कि सच सच बताओ, ये म्यूज़िक क्लास के नाम पे तुम क्या करने जा रहे हो। यार मैं क्या बताऊँ, म्यूज़िक क्लास के नाम पे हम क्या करने जा रहे हैं। मतलब म्यूज़िक क्लास के नाम पे हम गिटार सीखने जा रहे हैं, ड्रम सीखने जा रहे हैं। मैंने उनको इतना बोला। फिर वो पूछती है बताओ, हमने भी अपने टाइम में खूब अच्छे ऐसे म्यूज़िक क्लास सीख रखी है, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि आपने भी गिटार विटार सीख रखा है। तो बोली नहीं, अब तुम सच बताओ। यार उनकी जो रुचिका है वो पढ़ने में इतनी अच्छी, इतनी ब्राइट स्टूडेंट है ना यार, कि उसे देख के ना तुम कह नहीं सकते हो कि, मतलब उसके बारे में ऐसा सोचना भी ना पाप लगता है मुझे। इतनी इतनी क्लियर, इतनी साफ़, इतनी प्यारी, इतनी क्यूट लड़की है वो। और यार उसी की चाची उसी के घर में रह के ऐसा ऐसा विद्रोह उसके मन में रखती है, वो भी फैमिली के बीच में। मतलब पूरी फैमिली की सोच एक ही होगी। तो आंटी पूछती है बताओ बताओ बताओ, तुम बताओ, ये म्यूज़िक क्लास का नाम एकदम से तो कभी था नहीं। तो 2 महीने घर में बैठी हुई थी, सडनली ये म्यूज़िक क्लास कहाँ से स्टार्ट हो गई। अच्छा तुम सच बताओ, वहाँ पे कोई लड़का है ना। यार मैं क्या बताऊँ, लड़का है। यार हम म्यूज़िक क्लास में कभी पैर भी नहीं रखा हमने, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि वहाँ पे लड़का है कि नहीं लड़का है। यार तुम सोचो तो यार, मेरे मन में अब ये आ रहा है कि यार एक
हर इंसान, मतलब वहाँ कम से कम 7-8 लोग बैठे होंगे, हर इंसान एक ही सवाल अलग अलग शब्दों के लिफाफों में डाल के मुझे दे रहा था और उसका जवाब अपने मन मुताबिक एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं ये जवाब दूँ। एक बार तो मन करा कि बैंड बजा दूँ, इसकी टॉप मार दी थी ना क्लास में, मुझे हमेशा अच्छे नंबर नहीं आते थे इसकी वजह से, तो कह दूँ कि हाँ ऐसा ऐसा एक लड़का है और भाई तुम निपटो, जो करना है करो उसके संग में। लेकिन यार मेरी फ्रेंड थी, मैंने ऐसे नहीं किया यार, कुछ सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई। इतना बड़ा ग्रुप एकदम सामने बैठ गया यार गैदरिंग करने के लिए, और सब आपस में बैठ के अपने ही डिस्कशंस, अपनी ही बातें, अपनी थॉट प्रोसेस, अपने ही विचारधारा लगाए जा रहे हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। इतने में तुम तो सुनो दादी क्या बोलती हैं। दादी बोलती है, अच्छा चलो अब तुम नहीं बता रही हो तो यार हम तो सोच रहे थे कि कोई सरकारी नौकरी वाला देख लेते जो इसकी ज़िंदगी सेट हो जाती। पता नहीं यार क्या ढूंढा होगा इसने, कैसा काला माटा ढूंढा होगा इनने, कैसा कमाता होगा, कहाँ रहता होगा, क्या घर होगा, क्या गाड़ी होगी उसकी। यार ये सवाल यार मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मुश्किल से मैं उसके यहाँ कम से कम 20 मिनट मजबूरन बस बैठी होंगी। इतने में रुचिका घर आ गई थी, क्योंकि उसका घर और मेरा घर ज़्यादा दूरी पे नहीं था, वो तो बस गलियाँ अलग अलग हैं, तो हम लोग इतना कन्फ्यूजन हो गया आज। यार मैं क्या बताऊँ तुमको कि जब जो बात हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो तुम क्या यार तुम सोचो तो 7 लोगों का बैठी हुई है, उसमें पापा बोलते हैं तुम नंबर दो मुझे उसका, मैं बात करूँ उससे। तुम्हें तो पता ही होगा, तुम बेस्ट फ्रेंड होगी, हम तुमसे तो कुछ नहीं छुपाती होगी वो, तुम नंबर दो मैं बात करूँ। तुम ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें पता ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें पता हो ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम मानोगे यार, जब मतलब उस दिन आज तो म्यूज़िक क्लास जा ही नहीं पाए, क्योंकि म्यूज़िक क्लास का टाइम इसी ड्रामे में निकल गया। तुम मानोगे रुचिका अंदर बैठी हुई थी, अंकल मुझे छोड़ने आए और ऐसे हाथ लगा कर कह रहे हैं बेटी बताना पक्का साफ क्या बात है म्यूज़िक क्लास, ये म्यूज़िक क्लास है क्या आखिर में, क्या नाम है म्यूज़िक क्लास का, मतलब क्या करने जाना चाह रहे हो तुम म्यूज़िक क्लास के नाम पे। कंप्लीटली यार गेट पे छोड़ने जा रहे हो और गेट तक मतलब 20-25 मिनट एक ही सवाल, एक ही प्रॉपर, मतलब मैं कैसे बताऊँ कि क्या गजब का ड्रामा था वो। कि चाचा कह रहे हम तो सोच रहे थे इसको डबल अलमारी देते दहेज में, अब पता नहीं क्या ढूंढा होगा इसने, अबे तुम्हें अपनी बच्ची पे भरोसा नहीं है। तो उसके बाद बहुत देर यही सिलसिला चलता रहा। छोटे बच्चे भी थे यार वहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे भी थे वहाँ पर कि हम भी देखेंगे, हमारी बुआ जी का दिखाओ, हमारी बुआ जी के फूफा जी दिखाओ, हमारी बुआ जी के फूफा जी दिखाओ। छोटा बच्चा तो मेरा फ़ोन ही उठाने लग गया यार कि मैं देखूँगा फूफा जी की फ़ोटो, फूफा जी की फ़ोटो मुझे देखनी है, फूफा जी की फ़ोटो। मन तो करा रेपटा मार के बैठा दूँ उसको यार। और कहते हैं हमने अपने बच्चे को ना बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है, वो जहाँ जाए, जहाँ जाना चाहती है जा सकती है। अब यार एक मतलब वो मेरे घर थी तब भी उसे हर 2 मिनट में फ़ोन करता, मुझसे पूछ रहे हैं, ऐसे फ़ोन करके पूछ रहे हैं बताओ ना है, घंटी जा रही है फ़ोन नहीं उठा रही है। अब इधर पापा ने फ़ोन रखा, उधर चाचा शुरू हो गए, तुम मुझे बस साइड से दिखा दे कि है कौन, कैसा है वो, दिखने में क्या काम है, क्या कास्ट है, क्या काम है उसका, तो मुझे साइड से दिखा दे। मैं रुचिका को कुछ भी नहीं कहूँगा पक्का। भाई मुझे इतनी कस की घुटन हो रही थी ना वहाँ बैठ के कि मन कर रहा था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड उस माहौल में रहती कैसे होगी। मतलब पूरा खानदान अपने सारे काम छोड़ के गॉसिप्स में घुस गया यार कि तुम मुझे दूर से दिखा दे कि वो कैसा होगा, कैसा दिखता होगा। हेलो रुचिका बहन कितनी देर में आएगी, कहाँ पहुँच गई यार, थोड़ी देर पे। वो बोल रही मैं मंदिर पे हूँ, आगे अब चाची फिर शुरू हो गई कि बताओ ना कैसा है, उसके घर में कौन कौन है, माँ है, सास है, कौन कौन है बताओ, तुम्हें सब पता है, हमें पता है, तुम बताओ। अब वहाँ पे मंदिर के आगे पहुँच गई नहीं पहुँची, मंदिर पार हो गया, आजा। अब यार दादाजी शुरू हो गए हैं, मेरे बहुत सपने हैं इस बच्ची को लेके, मंदिर पार हो गया कि नहीं हुआ, आओ जल्दी आओ घर पे। यार कैसे कैसे लोग बड़े हैं दुनिया में, मतलब मुझे सही है यार जो लोग कहते हैं ना कि हमारे घर बेटा हो, बिल्कुल सही। तुम बेटी पालने की औकात ही नहीं है तुम्हारी यार, तुम्हारे घर में सब जिसको भी मतलब कहना होना है कि हाँ तेरे घर में बेटा हो यार,